हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेल्स ऑफ हॉरर। अब से इस चैनल में आपको मज़ेदार सच्ची डरावनी किस्से सुनने को मिलेंगे। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो शायद बहुत लोगों ने अपनी लाइफ में इसे एक्सपीरियंस किया होगा। ये कहानी है चकवा भूत की, जो मुझे मेरे एक दोस्त अरिजीत ने भेजा है। तो चलिए सुनते हैं अरिजीत की चकवा भूत की कहानी मेरी ज़ुबानी। ये कोई यूजुअल सी भूत की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति से सामना था जिसके बारे में सोच के आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात है अगस्त 2016 की। मैं और मेरे भैया दोनों लेह लद्दाख के रोड ट्रिप करने अपने अपने बाइक से निकल पड़े थे दिल्ली से। हमारा पहला डेस्टिनेशन था मनाली, जो कि दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर या 14 घंटों की दूरी पे था। हमने सुबह 4 बजे अपना ट्रिप शुरू किया था और रात 9 बजे तक अपनी मंजिल तक पहुंचने का टारगेट लिए थे। हम दोनों अच्छा स्पीड मेंटेन करके अपने अपने बाइक चला रहे थे, पर जब हम मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश की एक शहर है, वहां पहुंचते ही अचानक से भारी बारिश होने लगी। तब शाम के 6 बज चुका था और हम अभी भी मनाली से 120 किलोमीटर दूर थे। भारी बारिश होने के कारण हमें एक ढाबा के पास रुकना पड़ा और हम बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। सूरज ढल चुका था। पूरे 2 घंटे वहाँ रुक के चाय पी के और कुछ स्नैक्स खाने के बाद हमने तय किया कि और समय बर्बाद न करके हम अपनी यात्रा चालू करें। करीब 1 घंटे का सफ़र करने के बाद हमें दूर से एक बड़ा बोर्ड दिखाई दिया जिसमें लिखा था मनाली 44 किलोमीटर्स। हम वहाँ पे थोड़ी देर रुके और टारगेट लिए कि हम ये दूरी 2 घंटे में तय कर लेंगे, यानी रात 11 बजे तक मनाली पहुंच जाएंगे। तो हमने अपने अपने बाइक स्टार्ट दिए और चल पड़े मंजिल की ओर। तभी आसपास का नज़ारा देखते हुए अचानक मेरी आंखें रास्ते के दाईं तरफ करीब 50 मीटर की दूरी पे एक सफ़ेद रंग की बिल्डिंग के ऊपर गिरी। वो बिल्डिंग बहुत ही सुंदर थी। बिल्डिंग के बाहर एक लाइट भी जल रही थी। उस बिल्डिंग के बाईं तरफ एक छोटा सा ब्रिज था जिस पे एक टाटा नैनो पार्क किया हुआ था, और वहीं पे बिल्डिंग के बाहर एक गाय घास खाती हुई नजर आई। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि भैया की बाइक की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो भैया दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने पहले मुझे बताया था कि उनकी बाइक की बैक सीट पे बंधा हुआ उनका लगेज ठीक से एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो शायद वो उसे ही ठीक कर रहे थे। मैं तब अकेला ही करीब 55-60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ी से बाइक चला के आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से मेरी आंखें फिर से रास्ते के दाईं तरफ करीब 50 मीटर दूर एक सफ़ेद रंग की बिल्डिंग के ऊपर गिरी। वो बिल्डिंग बहुत ही सुंदर थी। बिल्डिंग के बाहर एक लाइट भी जल रही थी। बिल्डिंग के बाईं तरफ एक छोटा सा ब्रिज था जिस पे एक टाटा नैनो पार्क किया हुआ था, और फिर से बिल्डिंग के बाहर ठीक उसी जगह पे एक गाय घास खाती हुई नजर आई। मैंने सोचा कि शायद ये कोइंसिडेंस है। सरकारी बिल्डिंग्स दिखने में एक जैसे ही होते हैं, और टाटा नैनो तब एक सस्ता ऑप्शन होता था जो लोग खरीदना पसंद करते थे। और हाँ, गाय तो हमारे देश में हर 50 मीटर की दूरी में एक दिख ही जाती है। मेरे भैया अब तक नहीं दिखाई दे रहे थे। मैंने थोड़ा आगे जाके बाइक रोका और भैया को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। फ़ोन पे टाइम दिखा रहा था रात के 10:15। मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कहा। वो पीछे से आ रहे हैं। आपको बता दूं कि मैं पहाड़ों में भी बहुत अच्छा राइडर हूँ। टेढ़े मेढ़े रास्तों में भी मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मेंटेन करके चलाता हूँ, पर तब मैं अपनी बाइक 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला के आगे बढ़ रहा था ताकि भैया मुझ तक जल्दी पहुंच पाए। पूरे समय मैंने एक भी गाड़ी को आगे से आते हुए नहीं देखा, और कोई भी गाड़ी पीछे से मुझे ओवरटेक भी नहीं किया। दूर दूर तक कोई भी गाड़ी या इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। भैया बेशक बहुत ही पीछे थे अभी भी। आपको बता देता हूँ कि मैं ना तो दारू पीता हूँ ना ही सिगरेट, तो मैं किसी प्रकार के नशे में भी नहीं था। करीब 500 मीटर दूर जाने के बाद फिर से मुझे वही नज़ारा दिखा।
रास्ते के दाईं तरफ करीब 50 मीटर दूर एक सफ़ेद रंग की बिल्डिंग, फिर से वही बिल्डिंग, उसके बाईं तरफ एक छोटा सा ब्रिज जिस पे एक टाटा नैनो पार्क किया हुआ था, और फिर से उसी जगह पे एक गाय घास खाती हुई नजर आई। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं रहा। इस बार मैं पक्का हो गया कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। मैं अब थोड़ा दूर जाके बाइक रोक के भैया का वेट करने लगा। मैंने फ़ोन निकाल के टाइम देखा तो तब 10:50 हो गया था और हम मनाली के आसपास भी नहीं जा सके। फ़ोन में अब नेटवर्क भी नहीं था, तो मुझे जीपीएस देख के एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता नहीं चल रहा था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाई हुई थी। लगभग 15 मिनट बाद भैया आए। उनको मैंने सब कुछ बताया जो भी मैंने देखा। उन्होंने बोला कि उनको वैसा कुछ नहीं दिखा रास्ते में, और शायद मुझे हेलुसिनेशन या भ्रम हुआ होगा, पर मुझे पता था कि ये कोई भ्रम नहीं था। मैंने उनको बोला, आप आगे आगे चलाइए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। कुछ दूर जाते ही इस बार जो हम दोनों ने देखा उसको याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने देखा रास्ते के दाईं तरफ करीब 50 मीटर दूर एक सफ़ेद रंग की बिल्डिंग, वही बिल्डिंग के बाहर एक लाइट जल रही थी। बाईं तरफ वही छोटा सा ब्रिज जिस पे वही टाटा नैनो पार्क किया हुआ था, और एग्जैक्टली उसी जगह पे वो गाय घास खा रही थी। हम दोनों ने वो नज़ारा देख के अपने अपने बाइक्स आगे कुछ मीटर दूर जाके रोका। मैं बाइक साइड करके चिल्लाने लगा, रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा उस अदृश्य शक्ति से कि अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कर दे और हमें जाने दे। हम कुछ देर तक वहीं रुके रहे। हाथ पाँव काँप रहे थे, रोंगटे खड़े हो गए थे, शरीर ठंड पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी दूसरी दुनिया में आके फंस गए। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद हम भगवान का नाम लेके आगे बढ़ने लगे। करीब 2 किलोमीटर आगे जाते ही हमें एक बोर्ड दिखाई दिया जिसमें लिखा था मनाली 40 किलोमीटर्स। ना मैंने और ना ही भैया ने ये बोर्ड पहले देखा। मैं तब सोचने लगा कि 2 घंटे में हमने सिर्फ 4 किलोमीटर ही ट्रेवल किए। ऐसा कैसे हो सकता है? तब वहाँ रुककर नेटवर्क चेक करने के लिए जब फ़ोन निकाला तो देखा सिर्फ 9:36 ही टाइम हुआ था। ये देख मेरा होश उड़ गया। ये क्या हो रहा था मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले जब टाइम देखा था तब 10:50 दिखा रहा था, तो अब 9:36 कैसे हो सकता है? मैंने और भैया ने अब और समय बर्बाद ना करके जितनी जल्दी हो सके मनाली पहुंचने का निर्णय लिया। आखिर रात 11:05 तक हम मनाली पहुंच गए और वहां जाके एक डॉर्मिट्री में रुके जो कि पहले से हमने बुक किया था। अगले दिन हमने पूरी घटना डॉर्मिट्री के एक स्टाफ को सुनाया था, तो उसने बोला कि उस रूट पे बहुत लोगों को रात के वक्त चकवा हो जाता है। ये एक ऐसा भूत है जो किसी को रास्ता भुला देता है तो किसी को एक ही जगह पे बार बार घुमाता रहता है। आज तक मैं ये समझ नहीं पाया कि उस दिन मैं किसी पैरेलल वर्ल्ड में चला गया था जो मेरे भैया को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया, जो कि मुझसे सिर्फ 15 मिनट ही पीछे थे, जबकि मैं 2 घंटा वही एक ही जगह में घूमता रहा। या फिर कोई अदृश्य शक्ति या वो चकवा ही था जो हमें आगे जाने से रोक रहा था। तो ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई डरावना किस्सा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए मेल आईडी पे ज़रूर सेंड कीजिए, ताकि हम आपकी स्टोरी इस चैनल के थ्रू लोगों को बता सकें। अगर आपको आज की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसे ही और भी रियल हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।